नमस्कार साथियों, सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं उर्मिला राठी। आज मैं आपके सामने कुछ डिफरेंट थिंग लेके आई हूँ। मैं बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट हाँ, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उससे आपके लाइफ में थोड़ा सा बदलाव आएगा, बट आएगा। ये जो चर्चा है ये आपकी ही है, आपके साथ ही शेयर कर रही हूँ, ताकि जो असमंजस आपकी लाइफ में चल रहा है उसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं। उसको ठीक करने के लिए आपको अपने अंदर कैसे देखना है और कैसे आपको अपनी चीज़ों को ठीक करना है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको करनी पड़ेगी अपनी आइज़ क्लोज। जब आप अपनी आंखें बंद करेंगे और जब ये सुनेंगे तो पूरे समय आपकी आंखें बंद रहेगी, और देन आफ्टर हम 2 मिनट का मौन रखवाऊंगी और फिर मैं ओम बोलूँगी। आपको शांति 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 बोलना है, या आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जो आप अपने शब्द जो बोलने चाहते हैं भगवान के लिए, आप वो बोल सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज कि क्या हो रहा है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है। एक बार सभी जने आंखें बंद करेंगे, आइज़ क्लोज करेंगे सभी जने अपनी। बात कर रहे हैं हम लोग अपनी लाइफ को लेकर। हम में से बहुत सारे बच्चे हैं जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो हायर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो एपीओ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जूनियर लॉ ऑफिसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और अदर देन, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जुडिशरी वाले नहीं, ये वीडियो जो है जुडिशरी के अलावा और बहुत सारे लोग इसको देख रहे होंगे। यानी हर फील्ड में कोई ना कोई प्रिपरेशन कर रहा है। कोई एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई कॉलेज लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई स्कूल के लेक्चरर और टीचर्स की प्रिपरेशन कर रहा है, तो कोई बैंक पीओ की तैयारी कर रहा है। यानी किसी न किसी फील्ड में उसको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और क्यों ना चाहिए, ये समय जो हम अभी निकाल रहे हैं, जो अभी चल रहा है 2020 यानी 2020 जैसे हम कह रहे हैं, जो कोरोना को लेके, इस समय ने एक चीज़ तो सिखाई है कि आपके पास आपका एक बैकग्राउंड है, वो स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। यदि वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। उसी को लेके न जाने आप कितने टाइम से जो है सपने देख रहे हैं। आपके जो सपने हैं वो आपके ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब आपने सपने देखने स्टार्ट किए थे तब आपने ये नहीं सोचा था कि आपके पास कितने स्ट्रगल हैं। ये किसी को भी पता नहीं होता। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ ही अपनी जुडिशरी का सपना देखा है, अपने पढ़ाई के साथ साथ ही अपनी मंजिल का सपना देखा है। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आफ्टर ग्रेजुएशन ये डिसाइड किया है कि नाउ अब मुझे कुछ करना चाहिए। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के 10 ईयर्स बाद, 15 ईयर्स बाद, 12 ईयर्स बाद, 8 ईयर्स बाद, 6 ईयर्स बाद सोचा है कि मुझे कुछ करना चाहिए। जब तक ग्रेजुएशन की चीज़ें आपको याद नहीं है, ग्रेजुएशन यानी एलएलबी हो सकती हैं, ग्रेजुएशन बीए हो सकती हैं, ग्रेजुएशन बीएससी हो सकती है, वो ग्रेजुएशन किसी भी रूप में, क्योंकि ये वीडियो लॉ स्टूडेंट के साथ साथ बाकी सब भी देख रहे होंगे, राइट। अब आप जब सपना देखना स्टार्ट किया तो आपका एक अच्छा सपना क्या है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे आप हार्ड वर्किंग करने जाते हैं, आपके लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल तैयार हो जाते हैं। कई बार फैमिली को लेके स्ट्रगल, कई बार मनी को लेके स्ट्रगल होता है, कई बार आपके पास फैमिली और मनी दोनों सपोर्ट करती है तो आपको लगता है मुझे याद नहीं होता है। कई बार आपको लगता है कि आप बहुत सारी जगह पे बिना किसी मतलब के आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। कोई है तो फैमिली के साथ फॉलो करना पड़ता है, स्पेशली जो महिलाएं हैं वो बच्चों को भी लेके फॉलो करती हैं और फैमिली को लेके भी फॉलो करती है, और देन अपने सपने पूरे करने जाती है। जो मेल पर्सन है वो जॉब भी करते हैं, साथ में अपनी स्टडी भी करते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में हमेशा गिल्ट रहता है कि पापा कब तक पैसे लगाएंगे, मम्मी कब तक पैसे लगाएंगे, मैं कब क्या करूँगा, मेरा काम कब होगा। तो देखा जाए तो ना स्टूडेंट के लाइफ में सुकून है, ना ही मेल के लिए जो एट द टाइम फैमिली भी चला रहा है और अपनी जॉब भी कर रहा है, और ना ही उस फीमेल के लिए जिसके अपने सपने हैं, जिसके पास अपने बच्चे हैं और जिसके पास अपनी फैमिली है। तो एक तरह से देखा जाए तो सबके सब कंफ्यूजन में है। हाँ, 100 हाउसेस की बात करते हैं, 100 स्टूडेंट की अगर मैं बात करती हूँ, 20 इज़ वेल सेटल और उनके साथ कोई स्ट्रगल नहीं है। लेकिन 20 का रेशियो बहुत कम है अगर मैं बात करती हूँ अदर देन 20 यानी 80% की। तो 80% में कहीं हम लोग आते हैं, लेकिन कुछ हम में से हैं जो 20% में आते हैं।
जब आप अपने सपना देखना स्टार्ट किया तो आपको क्या लगा कि मुझे ऑफिशियल बनना है, ऑफिसर बनने के लिए तैयारी करना है। लेकिन आपने अपनी लाइफ में देखा हर दिन एक नया प्रॉब्लम। कभी आपको साथ प्रॉब्लम हो रहा है, कभी मम्मी को लेके प्रॉब्लम आ रहा है, कभी पापा को लेके दिक्कत आ रही है, कभी बच्चों को लेके दिक्कत आ रही है, कभी ऑफिस में दिक्कत आ रही है। और आप लोग पता क्या करते हैं, एक बात को लेकर पूरा दिन खराब कर लेते हैं। और पूरा दिन खराब करने से कुछ भी हाथ नहीं आता है। लेकिन हम तो आदतन है, हम तो अपनी चीज़ें खराब करेंगे। हमें सब कुछ पता होता है लेकिन फिर भी हम अपनी चीज़ों को खराब करते क्यों? क्यों? हमें कोई चाहिए जो हमें नॉर्मल कर सके, हमें कोई चाहिए जो हमारी बातों में हमें सपोर्ट कर सके, हमें कोई चाहिए जो हमारी हाँ में हाँ मिला सके। की रीज़न? क्योंकि हम नेगेटिव नहीं सुनना चाहते, हम नेगेटिव लोगों को सहन नहीं कर सकते हैं। लोग क्या कहते हैं वो हमें सहन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इन लोगों से हमें क्या लेना देना? ये लोग जो आज आपके अगेंस्ट खड़े हैं, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, जब आप एक अच्छी नौकरी कर रहे होंगे, सबसे पहले यही मिठाई का डब्बा लेकर और यही माला लेकर आपके पास पहुंचेंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपने उन लोगों को ध्यान देना बंद किया तो ही आप अपनी मंजिल पाएंगे, अन्यथा नहीं। अब आता है कि आपका स्ट्रगल क्या है। आपके पास सबसे पहले आती है मुझे पढ़ना है। क्या करना है? मुझे पढ़ना है। लेकिन जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे याद नहीं होता। सबसे पहली समस्या, जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे याद नहीं होता है। पता क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका दिमाग आपके पास होता ही नहीं है। और जब तक आपका माइंड आपके पास नहीं होगा, हाउ इट इज पॉसिबल क्या पढ़ पाएंगे? पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके साथ क्या होना चाहिए? आपके माइंड, वो तो कहीं ना कहीं दौड़ता रहता है, घूमता रहता है। उसको पकड़ना पड़ेगा। उसको पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पकड़ने के लिए आपको अपनी बॉडी को एक्टिव करना पड़ेगा। बॉडी को एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आप एक दिन एक्सरसाइज करते हैं, आप दूसरे दिन करते हैं, आप तीसरे दिन करते हैं, लेकिन चौथे दिन आप भूल जाते हैं एक्सरसाइज भी करनी थी क्या? ओ माय गॉड, शेड्यूल बिगड़ गया। और जैसे ही फोर्थ दिन आपका शेड्यूल बिगड़ता है, फिर बिगड़ता जाता है, बिगड़ता जाता है, फिर बिगड़ता जाता है, फिर आप कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनते हो, फिर से उस जगह पे आते हो। ऐसे करते महीना, 2 महीना, 3 महीना निकल जाता है। सेकंड आता है आपके पास, मैं पढ़ने बैठूं तो पढ़ूं कैसे? मुझे कोई डायरेक्शन देने वाला चाहिए, मुझे कोई सिखाने वाला चाहिए। बेटा कौन सिखाता है इस दुनिया में? माँ के अलावा किसी से उम्मीद मत करो जो आपको कुछ सिखाएगा। कोई नहीं सिखाता है, किसको क्या लेना देना है। हाँ, नो डाउट अगर आप कोई इंस्टीट्यूट जाते हैं तो वो आप डेफिनेटली वो आपकी हेल्प करते हैं, मगर बिना इंस्टीट्यूट जाए कोई आपको नहीं सिखाएगा। आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। जैसे आती वकालत की बात, कई बार आता है कि मैं वकील के पास जाता हूँ लेकिन वकील साहब तो कुछ सिखाते ही नहीं है। बेटा सीखना तो खुद ही पड़ेगा। वो क्यों सिखाएंगे? उनके पास कहाँ समय होगा। उन्होंने ये कभी नहीं कहा आप सीखो मत, लेकिन उनके खुद के पास इतना काम होता है कि वो आपको चला के नहीं सिखा सकते। लेकिन बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो आपको चला के सिखाते भी हैं। तीसरी प्रॉब्लम आपके पास आती है, मैं कोचिंग नहीं जा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, या मैंने पहले पैसे बहुत बर्बाद कर दिए, अब मेरे पास नहीं है। तो किसने कहा बार बार कोचिंग जाने के लिए? किसी ने नहीं कहा। यहाँ पर आपका खुद का डिटर्मिनेशन काम आएगा। आपकी कोचिंग आप खुद हैं। आप चाहे तो अपने आप को इतना मोटिवेट करके रखिए कि आप खुद ही अपने लिए कोचिंग सेंटर बनिए। आप खुद अपना डिसिप्लिन फॉलो कीजिए कि यस मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है, इतने से इतने बजे मुझे उठना है, इतने से इतने बजे मुझे इतने सारे काम करने हैं, इतने से इतने बजे मुझे अपना खाना पीना करना है, इतने से इतने बजे मुझे मेरी पढ़ाई करनी है। आप खुद अपने कोचिंग सेंटर बनिए ना। क्यों बार बार किसी कोचिंग सेंटर की आपको जरूरत पड़ती है जो बार बार आके आपको कहेगा तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़। उसके बाद आता है आपके पास चौथी प्रॉब्लम, मैं पढ़ने बैठता तो हूँ पर मेरे पास सिटिंग पार नहीं होती है। सिटिंग पार क्यों नहीं होती? सबसे बड़ी सरप्राइज क्या पता है? आपके साथ जितनी भी ये सब बातें होती हैं, इन सब के क्वेश्चंस के आंसर आपके खुद के पास है, लेकिन हम उसको अमल नहीं कर पाते। हमें किसी की सपोर्ट की जरूरत होती है। चलिए, आपने सपोर्ट ले भी लिया, लेकिन आप जिसके लिए सपोर्ट लेने गए थे, आप जिस वे में चाहते थे वो सपोर्ट उस वे में मिले ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हम हमेशा वो चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हमें वो अच्छा लगता ही नहीं जो दूसरे वाला आपके लिए करना चाहता है। इस चीज़ को बदलना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई आपकी सफलता के लिए आपका सहयोगी बने या कोई आपका सारथी बने, तो आपको सारथी के अनुसार चलना पड़ेगा। जिस तरह से आपने देखा महाभारत में अर्जुन के लिए सारथी बने थे माधव, तो अर्जुन ने माधव के कहे अनुसार काम किया है। लेकिन आप तो माधव की बात सुनना पसंद ही नहीं करते, क्योंकि माधव जो कह रहा है वो आपके लिए सटीक नहीं बैठता है और आपको जो चाहिए वो माधव कह नहीं रहा है। तो आपको अपने सहयोगी यानी अपने सारथी पे भरोसा करना पड़ेगा। और जब उस पर भरोसा करोगे तो आपका डिटर्मिनेशन और उसका भरोसा दोनों जुड़ेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। अब आता आगे बढ़े कैसे। ये तो प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन आपके पास है। आगे बढ़े कैसे? फैमिली भी आपके पास है, नौकरी भी आपकी है, इन सब के साथ आपको एक जुडिशियल ऑफिसर बनना है, आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना है, आपको एक बड़ी पोस्ट पे जाना है। तो बेटा इन सब के लिए आपको खुद को ही स्ट्रॉन्ग होना होगा, कोई और आपकी मदद नहीं करेगा। कैसे करे? पढ़ता हूँ तो नींद आ जाती है, पढ़ता हूँ तो इधर उधर घूम जाता हूँ।
आप जब पढ़ने बैठते हो तो आप याद कीजिए कि ये सपना आपने क्यों संजोया था, इस सपने की शुरुआत हुई कहाँ से थी, ऐसा आपके साथ क्या हुआ था जब आपके मन में आया कि नहीं यार मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए और एक बड़ी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। आप में से कई बच्चे जिनके पास ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है लेकिन एक ओहदा चाहिए, एक स्टेटस चाहिए, ये कब आया? तो जाइए प्रीवियसली और मंथन कीजिए और सोचिए कि सबसे पहले किसी ने आपको चैलेंज किया था कि तुमसे नहीं होगा, तुम रहने दो, तुम नहीं कर पाओगे। आप ऐसे कई बच्चे जिन्होंने 3 to 4 टाइम प्री क्लियर कर रखा है, 3 to 4 टाइम मेन एग्जाम दे रखा है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2 बार इंटरव्यू दे के आ चुके हैं लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। क्यों? छोटी मोटी कमियां रह गई, उसको ठीक करना है। लेकिन ठीक करने से पहले आपको कुछ आवाज़ें सुने दे रही है, तुझसे नहीं होगा, तू रहने दे, ये तेरे बस की बात नहीं, तो इसको छोड़ दे, ये सब तेरे बस की बात नहीं। बस उसी को अपने बस की बात आपको बनाना है। आपको उसी चीज़ों को अपने लिए लेकर बढ़ना है और उसी बस की बात को याद करना। जब पढ़ते पढ़ते नींद आ जाए वो टॉर्चर से याद करो जिन्होंने आपको यहाँ तक लाके खड़ा किया है। जैसे ही आपको नींद आने लगे, जैसे आपको याद नहीं होता है, आप याद करो कि आपके साथ कौन खड़ा है। याद करो कौन है जो आपके साथ खड़ा रहता है हमेशा। पापा, मम्मी, बड़े भाई बहन, कई बार छोटे भाई बहन। आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ, आपके बच्चे। यदि आप फीमेल हैं, आप शादीशुदा तो आपके हस्बैंड, आपके बच्चे आपके लिए हर वक्त हर कदम पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। वो आपके लिए न जाने कितने रिश्तेदारों से क्या क्या सुनते हैं, आपको पता तक नहीं है। बहुत सारी बातों वो आप तो पहुंचने नहीं देते हैं कि किसने क्या कह दिया। यदि आप कुंवारे हो तो कितने टॉर्चर सुनते हैं, शादी नहीं करनी है, कब करोगे, बूढ़ा हो जाएगा, बुढ़ी हो जाएगी, फिर करोगे, फिर लड़का नहीं मिलेगा, लड़की नहीं मिलेगी। क्या ये बात आप तक पहुंचती है? कभी नहीं पहुंचती है। लेकिन वो हमेशा बहुत सारी चीज़ों को आपसे दूर रखते हैं, इसलिए ताकि आप परेशान ना हो। जब आपका रिजल्ट आता है और आपका रिजल्ट जब नेगेटिव होता है, पता आपसे ज़्यादा कौन ज़्यादा डरता है? आपके पेरेंट्स। रीज़न? उनको डर लगता है कि कुछ गलत ना कर ले बच्चे, कुछ दिक्कत ना हो जाए। बेटा जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो क्यों भूल जाते हो कि पोस्ट तो 100 ही है, फॉर्म भरे हैं 25,000 लोगों ने हैं। लेकिन नहीं, आपको अपनी करनी है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पेरेंट्स कितने दुखी हो रहे हैं आपके लिए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको सिर्फ अपना फर्क पड़ता है। मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे लिए ये नहीं किया, मुझे एक अच्छी कोचिंग नहीं दी, आपने मुझे वहाँ नहीं भेजा, मैं वहाँ जाता तो सेलेक्ट हो जाता, मैं वहाँ जाता तो सेलेक्ट हो जाता। बेटा सिलेक्शन तो आपके पास है, सिलेक्शन तो आपको अपने अंदर से निकालना है। सिलेक्शन के लिए पढ़ाई आप जहाँ बैठे वहाँ कर सकते हैं। उसके लिए ना शहर छोड़ने की जरूरत है, ना गाँव छोड़ने की जरूरत है, ना कहीं दूर जाने की जरूरत है। उसके लिए आपको अपने अंदर ही शहर बनाना है, अपने अंदर ही वो कोचिंग बनानी है, अपने अंदर ही वो सारी सुविधाएं बनानी है जो आप बाहर जाके लेना चाहते हो। वो सब कुछ तो आपके अंदर ही है। करना क्या आपको? सिर्फ आपका एक दृढ़ निश्चय। हाँ, कहीं बार आप अकेले दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते हैं, कहीं बार आपकी सफलता किसी अन्य पर्सन के साथ जुड़ी हुई होती है। वो आपको डिसाइड करना है कि वो कौन है जो आपके साथ जुड़कर आपकी मदद करके आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकता है। लेकिन इसी बीच आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कौन है जो हर वक्त आपकी राहों में कांटा बन रहा है, कौन है जो आपको अपनी मंजिल तक जाने से पहले रोक रहा है। सबसे पहले आपको उनको आउट करना पड़ेगा जो बार बार आपकी हडल्स हैं, और वो सबसे पहला है आपका अपना मोबाइल। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपका मोबाइल ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। सेकंड, आपका वो सबसे प्यारा दोस्त जो आपके मुंह पर बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है और पीठ पीछे इसका सिलेक्शन नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकता। आज तो मैंने इसको डराया। देखिए, सोचिए आपके कितने फ्रेंड्स ने फ़ोन करके कहते हैं यार तूने अभी तक ये नहीं पढ़ा, मैं तो ये भी पढ़ लिया, तूने ये नहीं पढ़ा, मैं तो ये भी पढ़ लिया, और ये तूने ये नहीं किया, तुझे पता है नया केस लो आया है, तुझे पता है ये नई चीज़ आई है, ये देख नया अमेंडमेंट हुआ है। वो आपको सिर्फ उससे परेशान करने के लिए नई नई चीज़ें छोड़ के चला जाता है और खुद खुश होता है कि यस आज ये पूरे दिन नहीं पढ़ पाएगा। आप टेंशन ना करें, वो भी सेलेक्ट नहीं होगा, उसके भी नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका आदत बन के ना दूसरों को करना। तो आपको ये सोचना है उसको हटाओ। आपने देखे होंगे ऐसे कई स्टूडेंट हैं जो इन सब से दूर रहते हैं, बातें नहीं करते, दोस्तों से मिलते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि आज नहीं तो कल मेरे वैसे भी दोस्त बदलने वाले हैं, आज नहीं तो कल मेरी लॉबी बदलने वाली है, तो क्यों ना मैं अभी से चेंज करूं। और स्पेशली मैं अपने उन लोगों से अपने को दूर करूं जो हर रोज आकर मुझे एक नई परेशानी देकर चले जाते हैं, बिना मतलब की टॉर्चर करके चले जाते हैं, बिना मतलब की फालतू की चीज़ें देख के चले जाते हैं, और मैं पूरे दिन उन्हीं चीज़ों के लिए घूमती रहती हूँ। वाई? क्योंकि आप ये क्यों भूल जाते हो, आप नौकरी भी आपको करनी है, आप क्यों भूल जाते हो घर भी आपको अपना खुद चलाना है, आप क्यों भूल जाते हो कि आपकी पढ़ाई भी आपको ही करनी है, आप क्यों भूल जाते हो कि आपके सपने भी आपको ही पूरे करने हैं। तो क्यों किसी पर डिपेंड रहते हो, और स्पेशली उन लोगों के ऊपर जिनको खुद को कुछ नहीं पता है, जो हर रोज आपको आके परेशान करके जाते हैं, न जाने आपके लिए क्या क्या चार बातें सुना के चले जाते हैं, और फिर आप उनके लिए परेशान होते हैं। इग्नोर ना, आप अकेले थे,
आप अकेले हैं और आपको अपनी मंजिल अकेले ही प्राप्त करनी है, तो फिर मारो ऐसे लोगों को गोली, हटाओ इनको अपनी ज़िंदगी से, करो इनको अपनी ज़िंदगी से दूर। मीनिंग ऑफ मारो गोली का मतलब इनको इग्नोर करो, दूर करो, ठीक है। इनको अपनी ज़िंदगी से हटाओ और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ो। अब मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको 3 चार्ट बनाने। पहला चार्ट बनाना है अपना रूटीन, कि आज के दिन मेरा क्या रूटीन रहेगा, मुझे उसको फॉलो करना है। दूसरा चार्ट बनाना है कि आज के दिन मेरा जो रूटीन था उसमें क्या क्या काम मेरे बाकी रह गए हैं, वो लिखना। और तीसरा आपको चार्ट बनाना है जिसमें ये लिखना है कि क्यों ये चीज़ें मुझसे छूट गई, क्यों मैं अपने रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं चल पाया, मुझे उसमें कहाँ दिक्कतें हुई, वो आपको लिखना है और डे बाय डे आपको उसको फॉलो करना है। साथ ही साथ आज के दिन कौन था जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ है, आज के दिन कौन था जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ है, उसको लिख के अपनी ब्लैक लिस्ट पे डालो कि यस इसको हटाओ, अब ये हमारे लिए काम का नहीं है। और देन जब पढ़ने बैठो तो सबसे पहले सोचो उनके लिए जो आपके साथ हर वक्त खड़े हैं, जो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, और वो हैं सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स। यदि आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड, यदि आप हस्बैंड है किसी के तो आपकी वाइफ, आपके बच्चे। इसके अलावा कोई नहीं है जो आपके साथ खड़ा है, तो क्यों दूसरों के भरोसे देख के अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। फाइनली ये सब करने के बाद एक सुकून की लाइफ को जियो, प्लस अपने रूटीन के अंदर अपनी एक्सरसाइज को मैंडेटरी करो, अपने हेल्थ को मैंडेटरी करो, अपने फूड को मैंडेटरी करो, मुझे क्या खाना है क्या नहीं, इन सब के साथ एक अच्छी हेल्दी बनने के लिए अपनी डाइट को फॉलो करो और अपनी मंजिल को प्राप्त करो। समय निकल गया, जो गया सो मेरा नहीं, पीछे वाले के लिए अफसोस करने से बढ़िया है कि मैं आगे वाले को फॉलो करूं और आज से एक नई शुरुआत करो। और शुरुआत करके आप देख रहे हो कि फाइनली जो शुरुआत आप करने जा रहे हो डे बाय डे, अब आप खुद अपने आप में इंप्रूव देखना स्टार्ट करेंगे स्टार्ट, ठीक है। देखिए फाइनली सब चीज़ें आपके पीछे छोड़िए अपने और चल दिए आप अपने मंजिल की तरफ, और आप देख रहे हैं डे बाय डे आप अपने चार्ट को फॉलो कर रहे हो, आप अपनी गलतियों को लिख रहे हो और आप अपनी गलतियों को ठीक करने का प्रयास कर रहे हो, और जो जो हडल्स आ रहे हैं आप डे बाय डे उनको अपनी मोबाइल से और अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक कर रहे हो। और करते 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 देखिए 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं और आज आपका कोर्स आपके हाथ में है, क्योंकि इस 6 महीने में जो आपने दृढ़ निश्चय किया उस दृढ़ निश्चय को आपने कंप्लीट रखा। और आपका दृढ़ निश्चय क्या था? आपका डिसिप्लिन। आपने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया, बाकी सब कुछ खुद नहीं किया, करना खुद को ही है, आपने अपने डिसिप्लिन को फॉलो किया। और फाइनली वो दिन आया जिस दिन आपको अपने एग्ज़ाम के लिए जाना है। आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है ना कि फाइनली कई सालों बाद, कई टाइम बाद मैं अपनी मंजिल तक पहुंच रहा हूं। आप एग्ज़ाम हॉल के बाहर खड़े हैं और आपका एग्ज़ाम है, आप एग्ज़ाम देने गए, जब पेपर आपके हाथ में तो बड़े खुश थे, वाह यही तो था, इसी की तो तैयारी की, सब कुछ आ गए। यस नाउ मेरा पहला राउंड कहता है, जब मैं फर्स्ट टाइम अपना राउंड स्टार्ट करती हूँ अपने एग्ज़ाम का, और इस तरह से तैयारी की आपने कि आपके पहले राउंड में ही आपके 70% मार्क्स बिल्कुल सही हो गए। आप बहुत खुश थे, बाहर आए आप बाकी का पेपर कंप्लीट करके और आप रिलैक्स थे, इस बार प्री निकल जाएगा। आफ्टर 15 डेज आपका रिजल्ट आया और फाइनली आपका प्री निकल गया, क्योंकि इस बार आपको अपने आप पे भरोसा था कि नहीं मेरा होगा। और देन आप मेन की प्रिपरेशन करने लगे। समय निकला, दिन निकले, महीने निकले, मेन का एग्ज़ाम भी आ गया। आपने अपने इस डिसिप्लिन को ब्रीच नहीं किया और डे बाय डे अपनी जिम्मेदारी के साथ आपने अपनी पढ़ाई भी की। और सबसे अच्छी बात, आप खुश क्यों हो? कितने सालों बाद आपने अपनी जिम्मेदारियों के साथ अपने सपने को आगे करने के लिए आप आगे बढ़ते गए। फाइनली आपका मेन का पेपर कंप्लीट हुआ, आप खुश थे, जो आपने पढ़ा वो एग्ज़ाम में आए और आपने बहुत सुंदर से उसको प्रेजेंटेशन भी करके आप ले आए। फाइनली मेन का रिजल्ट आता है और अब देखते हैं आपका मेन क्लियर। नाउ एक कदम की दूरी और ये आया आपका इंटरव्यू। थोड़ा सा डर लग रहा था, बट आपने अपने डर को ये कहते हुए भगाया कि जब प्री में तूने मुझे सपोर्ट किया, जब तुमने मेन में मुझे सपोर्ट किया और प्री और मेन के ड्यूरेशन में मैंने अपने डिसिप्लिन को ब्रीच नहीं किया, तो इंटरव्यू में भी मैं नहीं करूँगा। और आपने अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन की और इंटरव्यू देने गए। आप इंटरव्यू हॉल के बाहर खड़े हैं, आपका टर्न आ रहा है और बहुत खुश है आप, आपको लग रहा है वाह फाइनली आज मैं वहाँ खड़ा हूँ जब मुझे बहुत पहले खड़ा होना चाहिए था। और नाउ आपका टर्न आया, आप अंदर गए और आपने अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपना पूरा इंटरव्यू फिनिश किया और बाहर आए और एक गॉड को धन्यवाद देते हुए आपने कहा, भगवान मैंने मेरा कर्म कर दिया, अब तेरी बारी है। और ये कहते हो आप अपने घर चले गए। आफ्टर 2 डेज बाद आपका रिजल्ट आया और फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ। जिस चीज़ के लिए आप इतने दिन से बैठे थे सिलेक्शन हुआ और आपको बिलीव नहीं था
कि मेरा हो गया, क्योंकि आपने अपनी मेहनत की, पर ये सोच के नहीं कि मेरा हो ही जाएगा, बट इस बार आपने अपना 100% दिया। और जब आपने देखा इस 100% के साथ, आपने एक चीज़ नोट की, जब आपकी प्रिपरेशन नहीं थी तो हर बार लगता था होगा होगा होगा, इस बार आपकी प्रिपरेशन थी तो आपको लगा कि पता नहीं होगा या नहीं, बट मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ। इस बार आपने अपने आप को चेंज किया, इस बार आपने सिर्फ कर्म पे ध्यान दिया, सिलेक्शन 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 नहीं, लोगों पर ध्यान नजर नहीं, लोगों को जवाब देना, ये सब नहीं किया। इस बार सिर्फ और सिर्फ आपने अपने कर्म पे ध्यान दिया और आप सेलेक्ट हो गए। अब धीरे धीरे उन सब के चेहरे देखिए जिनकी वजह से आप सेलेक्ट हुए। अब धीरे धीरे एक एक के उनके चेहरे देखिए जो आपके सिलेक्शन में आपसे ज़्यादा खुश हैं, या मैं यूं कहूँ कि फाइनली आप उनका चेहरा देखिए जो आप नहीं वो सेलेक्ट हुए हैं। यस राइट, आपके पापा, राइट आपकी मम्मी, राइट आपके हस्बैंड जिन्होंने पूरे 6 महीने आपके ऊपर लगा ली, आपकी वाइफ जिन्होंने 6 महीने दिन रात एक कर लिया आपके लिए, आपके बच्चे जो इस उम्मीद में थे यस फाइनली मेरी मम्मी या मेरे पापा आज जज बन गए हैं। एक एक के चेहरे देखिए, आराम से देखिए, उनको फील कीजिए और ये देखिए वो जज आप नहीं बने हैं, नौकरी आपकी नहीं लगी है, सिलेक्शन आपका नहीं हुआ है, उनका सिलेक्शन हुआ है। फाइनली उनको उनकी मंजिल मिल गई। उन्होंने आपके लिए जितना सहन किया आपने उन सारे सहन को नॉर्मल कर दिया। एक ही का चेहरा देखिए, आराम से देखिए, फील कीजिए उनकी खुशियों को, फील कीजिए कि आपका एक सिलेक्शन कितने लोगों की उम्मीदों को कंप्लीट करता है। आपका एक सिलेक्शन आपके पूरे परिवार को मजबूत करता है। आपका एक सिलेक्शन आपके पूरे परिवार के ऊपर चली आ रही इतने सालों की जो बर्डन से उसको दूर करता है। एक एक का चेहरा देखिए, आराम से देखिए, पूरा टाइम लीजिए, फील कीजिए इस चीज़ को कि किस तरह से आपने उनके सपनों को साकार किया। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब उनके चेहरे देखिए जिनकी वजह से आप बने हैं, दीजिए उनको धन्यवाद, क्योंकि यदि वो नहीं होते तो आज आप यहाँ नहीं होते, वो नहीं होते तो आप सपना नहीं देखते। और धन्यवाद दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपको हर कदम पे आपका क्रिटिसाइज किया, धन्यवाद दीजिए उनको जिन्होंने आपको हमेशा चैलेंज किया, क्योंकि यदि वो नहीं होते तो आज ये दिन नहीं होता। और सबसे बड़ा सरप्राइज देखिए, वो आपके लिए मिठाई लेके आ रहे हैं, माला लेके आ रहे हैं और कहते देखो मैंने कहा था ना तेरा सिलेक्शन होगा, मुझे तो पता ही था। आपके पापा को कह रहे देखो मैंने कहा था ना होगा बच्चे का सिलेक्शन, बस आपको ही भरोसा नहीं था, हम तो रोज कहते थे, जबकि आपको अच्छे से पता है कि वो हमेशा नेगेटिव बोल के जाते थे। कई बार तो उनके आने पर आपको बुक्स छुपानी पड़ती थी, आपको अपनी पढ़ाई को इग्नोर करना पड़ता था। आज देखिए वो बधाई दे रहे। यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कल तक आपको टॉर्चर कर रहे थे, कल तक जो आपकी क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज आप सफल हैं, वो आपके साथ खड़े हैं। ये सब चीज़ें जब भी पढ़ने बैठो याद करो। जब पढ़ाई नहीं होती, नींद आ जाती है, इरिटेशन होता है, याद नहीं होता है, आंखें बंद करके इसको फील कीजिए कि ये सिलेक्शन आपका नहीं है, ये सपने आपके नहीं हैं, ये सपने उनके हैं जो आपके लिए हर रोज न जाने कितने लोगों से सुनते हैं। ये उनके लिए हैं। एक कमरे में बंद होकर टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना, कमरे में बंद होकर मोबाइल पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, कमरे में बंद होकर अपने आप को धोखा मत दीजिए, क्योंकि ये धोखा आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए जो आपके लिए खड़े हैं। उनको प्रोटेक्ट करना आपका ड्यूटी है। बस इसी सबको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है। 2 मिनट शांति रखेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। जब मैं बोलूँगी ओम तो आप शांति 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 बोलते हुए अपनी आइज को ओपन करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ये था एक छोटा सा सफ़र आपकी ज़िंदगी का जो आपको लेना है, प्राप्त करना है, बट इसके बीच में जो भी हर्डल्स आते हैं वो आप ही को दूर करने पड़ेंगे, कोई और नहीं आएगा आपको करने के लिए। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। आपको वो रास्ता चुनना है जो लोग रोज़ आपको परेशान करते हैं, या वो रास्ता चुनना है जो आपका है, और जो आपका था आपका है और आपका ही रहेगा। ना तो कोई दूसरा आएगा इसमें सपोर्ट करने, ना कोई बात। तो बस आज से अपना दृढ़ निश्चय कीजिए, अपने लिए अपना काम आगे बढ़ाइए, अपने लिए चार्ट लेकर आइए, कलरफुल पेन्स लेकर आइए, उस पर लिखिए, अपने टारगेट फिक्स कीजिए। और याद रखिएगा टारगेट हमेशा छोटा बनाना, जितना छोटा टारगेट बनाओगे उतना ही लाइफ में आगे जाओगे।
यदि मेरी कोई बात बुरी लगी है, यदि मेरी कोई बात गलत लगी है, यदि मेरी किसी बात ने आपको हर्ट किया है, तो मैं तहे दिल से आपके माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मेरा उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं था, सिर्फ इतना था कि आप हैं और आप ही हैं, और आपके साथ सिर्फ आपका परिवार खड़ा है। बाकी सारे लोग आते हैं, जाते हैं, ऐसे चले जाएंगे, सपोर्ट कोई नहीं करेगा। तो बस इसी को दृढ़ निश्चय करके अपनी राह में आगे बढ़ते जाइए। हमेशा आप खुश रहिएगा, खुद खुश रहिएगा, परिवार को खुश रखिएगा, आसपास वालों को खुश रखिएगा। और बस एक ही चीज़ ध्यान रखना कि आलोचक जितने होंगे उतने आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वो हैं तभी आप हैं, वो नहीं तो आप नहीं। ठीक है, खुश रहिएगा और अपनी मंजिल पे लीजिए। और हाँ, इस मोबाइल को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना। आज के लिए धन्यवाद। हेलो, नमस्ते। मैं सूर्य नगरी यूनिक लॉ क्लासेस की स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी हाल ही फ़िलहाल मैम का कोचिंग ज्वाइन किया है। मैं साल भर से मैम का कोचिंग ज्वाइन करना चाह रही थी, पर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मैं नहीं कर पाई। पर आई एम वेरी हैप्पी कि मैं मैम से पढ़ पा रही हूँ, मुझे ये मौका मिल रहा है। मैम बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं, एक एक चीज़, एक एक इलस्ट्रेशन जो मैंने कभी नहीं पढ़े। आई डोंट नो कि कैसे नोट्स बनते हैं, कैसे इन चीज़ों को रिलेवेंट किया जाता है, कैसे चीज़ों को समझा जाता है। लेकिन मैम की वजह से ये बहुत ही आसान हो गया है, कोई कौन सी चीज़ कैसे रिलेवेंट है। और आप देख सकते हैं कि जो लड़की कभी नोट्स नहीं बना सकती थी, आज ड्यू टू मैम मैं इस तरीके से अपने नोट्स जो हैं वो हर सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं मैं बना रही हूँ। इस तरीके से मैम हमें नोट्स बनवाती है, एक एक चीज़ कैसे किसको कैसे रिलेवेंसी आपको बतानी है, कैसे किस सब्जेक्ट की कनेक्टिविटी है, एक एक टाइटल, एक एक चीज़, मतलब आपको कहीं प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती, कोई क्वेश्चन उठता ही नहीं है। तो थैंक यू सो मच मैम मुझे पढ़ाने के लिए, एंड थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम, आपने जो अभी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाई वो वर्ल्ड बेस्ट वीडियो है मैम। और जो आपने उसमें इमेजिनेशन करने के लिए बोला, वो इमेजिनेशन सच में रियलिटी था और उसे ही रियलिटी बनाना है। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वीडियो। हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ पारशा श्रीधर। आज मैम ने हम सबको एक वीडियो लिंक भेजा था अपने यूट्यूब चैनल से। तो आज का जो वीडियो था, इट वाज नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर एक्ट और लॉ और एनीथिंग लाइक दैट। इट वाज लाइक अ मोटिवेशनल वीडियो। एंड मैं बाकी सब लोगों के कमेंट्स उसके बारे में पढ़ रही थी दैट एवरीवन फेल्ट लाइक क्राइंग। And when I watched that video, even I felt like crying because उस वीडियो में there were a lot of things जो मैम ने शायद बहुत जनरली कही होंगी, बट हर किसी के लिए जो भी ऐसा कुछ अटेम्प्ट कर रहा है हमारी तरह, जुडिशल सर्विसेज के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं या और बाकी सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए वो चीज़ बहुत पर्सनल है। एंड बाकी सब जगह पे शायद आप लॉज और एक्ट्स तक ही पढ़ेंगे। मैम here and there keeps on telling us, keeps on encouraging, keeps on motivating us even during our lectures, and अलग से भी ऐसे वीडियोस बना के, and it is really helpful at times जब बहुत लो पॉइंट हिट कर जाता है तो ऐसे वीडियो। सो मच मैम फॉर दिस मोटिवेशनल वीडियो। मैं लिटरली मैं भी इस वीडियो देख करके मुझे भी रोना आ गया था मम्मी पापा के को इमेजिन करके मैम, क्योंकि सच में वो लोग बहुत स्ट्रगल किए हैं हमारे लिए। बट मैम आप भी, मैं रेगुलर स्टूडेंट रही हूँ, उसके बाद भी इतना मोटिवेट करना, फिर सारे अगर कोई डाउट पूछो तो उसको इतनी अच्छे से क्लियर कर देना। मैम हमारे ट्यूशन में कभी ऐसा नहीं किया गया है। तो मैम उसके लिए थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू सो मच मैम कि आप इतना ज़्यादा एक एक बच्चे पे ध्यान देती हैं। तो मैम थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। Good evening, ma'am. I just wanted to thank you for the motivation that you sent today. It was really amazing, and to my surprise, the points that you mentioned were similar to what my parents have been telling me since years. So, listening all of that from you was quite amazing and surprising. So, I'm really grateful. Thank you so much, ma'am. And apart from that, the practical points that you mentioned regarding setting the daily targets and most importantly analyzing what's stopping us from achieving those targets is really helpful.
So thank you so much, ma'am. मेरा नाम तनुषा मिश्रा है। मैं सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस से थ्रू मॉक टेस्ट जुड़ी हूँ। और सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम, आपने कभी ये फील नहीं होने दिया कि मैं आपकी मॉक टेस्ट स्टूडेंट हूँ। मैम आज का आपका जो मोटिवेशनल वीडियो था ना, वो सच में सुन के हमें रोना आ गया कि हम जो चीज़ कभी सोचते भी नहीं हैं, आपने हमें वो चीज़ सोचने पे मजबूर कर दिया। थैंक यू सो मच। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे आप जैसा गुरु मिला है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें बहुत अच्छा मोटिवेट किया है और अब हम बिल्कुल आपके बताए ही रास्तों पर चलेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। सबसे पहले बहुत 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 थैंक यू मैम। आप हम सब स्टूडेंट्स का इतना ध्यान रखते हैं, इतना टाइम निकाल के हम सब के लिए इतनी मोटिवेशनल वीडियोस बनाते हैं मैम, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। और मैम जब भी डिसअपॉइंटेड होते हैं, जब भी सोचते हैं कि अभी लाइफ में कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपकी एक वीडियोस हम देख के, मोटिवेशनल वीडियोस देख के बहुत अच्छी इंस्पिरेशन मिलती है। मन करता है कि हाँ और हार्ड वर्क करें, अपनी कमियों को दूर करें। तो मैम उसके लिए बहुत थैंक यू। मिनट की वीडियो तो आपके लिए बहुत कम है। मैं आपके लिए बोलना चाहूँ ना तो मतलब 2-4 दिन में नॉन स्टॉप बोल सकते हो मैम। आपकी तारीफ़ नहीं, आप तारीफ़ के काबिल हो मैम। मतलब हर कोई इंसान मतलब पता नहीं, मैं ये एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि लोग बागों में आपको अंदर कहाँ से निकालते हैं कमियाँ। मैम थैंक यू सो मच कि आप जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं, क्योंकि मैं आपकी जेलों के टाइम पे भी आपने मेरी बहुत हेल्प की थी मैम। उस टाइम पे भी आपने मेरे को फ्री में इंटरप्रिटेशन वगैरह मतलब बिना किसी स्टूडेंट के बिना किसी जान पहचान के आपने मेरी इतनी हेल्प की थी मैम। आज के ज़माने में कोई नहीं करता मैम। लेकिन अगर मेरा एक बार अभी फर्स्ट अटैम्प्ट होगा मैम, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट अटैम्प्ट होगा मेरा आरजेएस में, अगर मेरा प्री निकल गया तो मैं इसमें आपके पास आऊँगी। क्योंकि मैम मैंने कहीं और कोचिंग ले ली आपकी वजह से। मुझे ये पता था कि आप और किसी कोचिंग में पढ़ाते हो, क्योंकि पहले आपकी वीडियो थी, फिर मैंने उनको फोर्स किया तो उन्होंने आपकी वीडियो हटा दी। मैंने जेएलओ का और आरजेएस का कोर्स उनसे ले लिया है मैम। लेकिन मैं मेंस में आपके पास ज़रूर आऊँगी और आपके लिए कोई अगर कहीं भी सिलेक्शन हुआ तो आपके लिए एक चैरिटी, आपके नाम से एक चैरिटी खुलवाऊँगी, चाहे से वृद्धाश्रम हो या लड़कियों के लिए कुछ हो या लाइब्रेरी हो, कुछ भी हो मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू तो बहुत छोटा वर्ड है मैम आपके लिए जितना बड़ा वाला थैंक यू बोलूँ वो सब कम ही है मैम। मैं आपकी स्टूडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन आपने हमेशा मुझे स्टूडेंट की तरह ही रखा है। स्टूडेंट नहीं, एक बेटी की तरह रखा है, सॉरी स्टूडेंट भी नहीं। क्योंकि मैम मैंने आपके पास कोई फ़ीस पे नहीं की, फिर भी मैंने एक दिन आपके पास एक चैरिटी के लिए, मतलब आप वृद्धाश्रम में शायद इसलिए मैंने आपको कॉल किया था। उस दिन से मैं आपसे कनेक्ट हुई थी मैम, मैंने क्योंकि आपकी फ़ोटोज़ देखी थी। फिर मैंने उसी दिन से सोच लिया था कि मैम के लिए कुछ करना है तो कुछ अलग करना होगा। तो मैम अगर मेरा सिलेक्शन किसी में भी हुआ, मैम भी प्रॉमिस कर रही हूँ, अगर हुआ तो मैं आपके नाम से कुछ ना कुछ ऐसा खोलूँगी चैरिटी हम। और मैम मैं आपकी मोटिवेशन स्पीच के बारे में तो मैं क्या बताऊँ मैम, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक सुनते ही एनर्जी आ जाती है बॉडी के अंदर मैम। और एक आप माँ की तरह समझाते हो, बेटा ये करना, बेटा ये मत करना, बेटा ऐसे करना, इन पे ध्यान मत दो। सच में मैम ये रियलिटी की है घटनाएं कि सच में ऐसे रिश्तेदार होते हैं, ऐसे लोग होते हैं अपने आसपास में जिनसे अपन डिमोटिवेट होते रहते हैं मैम। थैंक यू सो मच मैम इतना अच्छा बताने के लिए। आप और आपकी पढ़ाई के बारे में तो पता नहीं लोग बाग कहाँ से बुराइयाँ ढूंढते हैं आपके अंदर, पर जिनका काम है मैम वो तो करेंगे ही, तो होना भी चाहिए। वैसे मैम आपने बोला था, वैसे पता नहीं फिर भी वो कैसे निकाल लेते हैं बुराई। थैंक यू सो मच मैम। वैसे मैं आपके बारे में अगर बोलना चाहूँ 1 या 2 मिनट। Hello everyone, this is me Richa Jain. Thank you so much ma'am for providing us such a great motivational video. Actually this video is based on real facts which we are facing during PR preparation and exam. Thank you so much ma'am, you are such a shine. मेरा नाम प्रगति है और मैम मैं सबसे पहले आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू करना चाहती हूँ जो आज आपने इतनी बढ़िया मोटिवेशनल स्पीच हम लोग के लिए तैयार की। इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। मैम मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ
कि जो आपने ये कहा मैम कि मतलब हम लोग के अंदर सिटिंग पावर होनी चाहिए, कम से कम सारी बातों से ध्यान हटाकर हम और 8-9 घंटे हम लोग को देने पड़ेंगे अपनी पढ़ाई के लिए। मैम वो सब बातें सही हैं। हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं और 4 साल से मैं मतलब सारे मतलब जो भी डिसिप्लिन होना चाहिए मैंने सब कुछ फॉलो किया मैम। 10-12 मतलब 8 से 9 घंटा पढ़ाई करना, सिटिंग मैम मेरी सिटिंग पावर भी बहुत अच्छी है। हम कितनी भी देर बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। लेकिन मैम जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी, हम कितनी भी मेहनत कर रहे थे, सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, सब कुछ कर रहे थे मैम, लेकिन मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है मैम एक डायरेक्शन की। जब तक हम सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते, उस मेहनत का कोई मतलब नहीं है। चाहे हम 10 घंटे बैठ लें, चाहे 12 घंटे बैठ लें, चाहे जो भी कर लें, सबसे बड़ी बात होती है सही डायरेक्शन की। और जो मुझे मैम आपकी कोचिंग में आने से ही मिली है। काश मैम आप पहले मिल गई होती, लेकिन बार बार ये दिमाग में आता है कि अब तो कोई बात दिमाग में आती नहीं, बस यही आती काश आप पहले मिल गई होती, काश आप पहले मिल गई होती। लेकिन शायद कोई नहीं, जब जो नसीब में होता है वही मिलता है। हम आपका बहुत 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 धन्यवाद। और मैम सबसे ज़रूरी बात है सही डायरेक्शन में होना, सही डायरेक्शन में मेहनत करना, सही डायरेक्शन में तैयारी करना, और जो हमें आपसे जुड़कर ही मिला है। और बाकी मेहनत तो काम को रंग लाती ही है, लेकिन बिना सही डायरेक्शन में मेहनत किए हर मेहनत बेकार होती है। ये हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और 1-2 सालों का नहीं, पूरे 4 सालों का एक्सपीरियंस बता रहे हैं। थैंक यू मैम।